हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जो वाक़या है वो किस कदर खूबसूरत है कि जब ये ग़ुलाम बना दिए गए, अगवा करके लाए गए और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा गया और आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज दिया। और उसके बाद जब ज़ैद के वालिद को पता चला कि ज़ैद जो है वो मदीने में हैं और वो जब पहुँचे और आपसे आकर कहा कि आपने जो कीमत अदा की है वो ले लीजिए और ज़ैद को आज़ाद कर दीजिए, तो कहा कि मैं जो है चाहता हूँ इसका फ़ैसला ज़ैद करें। ज़ैद को बुलाया, कहा ये जानते हो तुम्हारे कौन है? कहा ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। कहा ये इसलिए आए और फ़ैसला तुम्हारा है, जैसे चाहो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता, न जाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सशुक्र उस रब्बुल आलमीन का जिसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सवान हयात और उनकी सीरत है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो बड़े इल्मी, बड़े स्कॉलर, उन्होंने बड़ा काम किया, उनका बड़ी इल्मी खिदमात हैं, सीरत पे किताबें लिखी और कुरान के हवाले से, तफसीर के हवाले से किताबें लिखी। मैं बात कर रहा हूँ जनाब मोहतरम डॉक्टर इस्माइल बदायूनी साहब की। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, मुझे ये बताएं, सबसे पहले सीरत की बहुत बात होती है और आपने इस पर किताबें भी लिखी हैं, खुसूसन बच्चों को लेकर आपने इस पर बहुत काम किया है। बेसिकली सीरत क्या है और सीरत और सवाने उम्री में क्या फ़र्क है? देखिए, सवाने उम्री में सीरत भी शामिल होती है, लेकिन सीरत एक अलग चैप्टर है पूरा। उसमें ख़साइल, शमाइल, आदत व अतवार, तालीमात, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमारे यहाँ सवाने उम्री को कि विलादत से लेकर विसाल तक के हालात बयान कर देने को सीरत कहा जाता है, तो ये थोड़ी ज़्यादती है। सही। तो सीरत ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का किरदार क्या रहा, क्या तालीमात रहीं, ख़साइल, शमाइल, उनको बयान किया जाए। सही। तो अक्सर और बेशतर लोग जो है वो इसी बात को सीरियस समझ रहे होते हैं कि पैदाइश और उसको हवालात को, उसको और मज़ीद अगर खोलें और अगर उसका वाज़ेह फ़र्क बयान करें हमारे नाज़रीन के लिए तो ज़्यादा बेहतर हो। देखिए, मैं एक इस सवाल को अगर हम यूँ ले लें कि हम अपने बच्चों को सीरतुन नबी से रोशनास कैसे करें, माशरे पे सीरत का इम्पैक्ट कैसे आएगा, वो लाइट कैसे दिखाई दे, वो रोशनी कैसे दिखाई दे हमारे माशरे में, हमारे लोगों में, कि जिससे देखकर हम कहें कि ये सीरत जी की रोशनी है और इस रोशनी में इस किरदार को निखारा गया है। तो मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि मौजू यही रहा मेरा, काम बहुत है, तो बच्चों की तरबियत करनी है सीरतुन नबी की रोशनी में। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने वो लिखी भी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। तो ये तालीम किसने हमें अता की है? सरकार अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, एक आम से जहन में ये बात आती है, शायद इससे मुराद ये है कि किसी को गाली नहीं देनी और किसी को मारना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपनी ज़बान से किसी को ईज़ा नहीं देनी, गीबत भी नहीं करनी, चुगली भी नहीं करनी, झूठ भी नहीं बोलना, मकरो फ़रेब भी नहीं करना, ये सारे काम जो ज़बान से होंगे नहीं करने। किसी के लिए बुराई भी नहीं चाहनी है। एक बड़ा पस मंज़र, एक बहुत माशरे के हवाले से कि ज़बान का कंट्रोल कैसा होना चाहिए, हाथ का कंट्रोल कैसा होना चाहिए। हाथ की कंट्रोल को एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा माशरे में हॉर्न बजाया जाता है जब जहाँ ज़रा सा ट्रैफिक जाम हो, मामूली सा, और नज़र भी आ रहा है कि गाड़ियाँ नहीं हिल रही, लेकिन आप देखेंगे लाइन से लोग हॉर्न बजा रहे हैं। ये लोगों को ईज़ा देना है। हाथ से बजा रहे हो ना, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तालीम देनी कैसे थी बच्चों को, ये क्यों नहीं दी गई, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? तो वालिदैन, रियासत, निसाब तालीम तैयार करने वाले इदारे, ये तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। मैंने उस स्टोरी में एक लिखा कि एक बच्चा अपने बाप के साथ जा रहा होता है, तो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तो वो अपने बाप से पूछता है कि बाबा जान, सब जो है वो हॉर्न बजा रहे हैं, आप हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे? तो वो कहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है ट्रैफिक नहीं हिल रहा, यकीनन कोई परेशानी है। दूसरा, दाएं तरफ मस्जिद है, बाएं तरफ हॉस्पिटल है, स्कूल भी साथ है,
हॉर्न बजाऊंगा तो ये सब लोग डिस्टर्ब होंगे। सही। और आपको पता है शोर की अपनी एक आलूदगी होती है। ऐसे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहता है अपने बेटे से, क्या आपने वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं सुनी कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अगर मैंने हॉर्न बजाया तो ये सब जो है वो सुभान अल्लाह परेशान हो जाएंगे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। सही। आप यकीन जानिए कि सिर्फ इस हदीस को आप अपनी कौम को सिखा दीजिए, याद करा दीजिए और उसे बताइए इस पे अमल करना है। वाह। यकीन जाने 90% आपका मुआशरा बदल जाएगा। वाह। और फिर वही बात कि ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है, इसको कैसे सिखाना है। तो मैं फिर वही कहता हूँ कि एक दिन मैं जब गया बाज़ार तो मेरी बड़ी बेटी ने कहा मैं चलती हूँ शॉपिंग के लिए आपके साथ। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो वहाँ से हम शॉपिंग करके सूट वगैरह ले आए। छोटी बेटी को बाज़ार जाने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, मार्केट जाने का। उसने कहा भाई मेरे लिए भी जो बड़ी बहन पसंद करे वो ले लीजिएगा। ठीक है ले ली। जब घर आए तो सूट बटना शुरू हुए, ये मेरा, ये कि दोनों बहनें बराबर ही हैं, ये मेरा, ये आपका, ये आपका, ये मेरा। तो जो अच्छे थे वो खुद रख लिए या जो पसंद थे वो रख लिए और जो पसंद नहीं आए थे वो दूसरी बहन को दे दिए। तो मैंने महसूस किया कि छोटी बेटी का दिल थोड़ा सा वो हुआ है, अच्छा, कि उसे पसंद शायद नहीं आए। तो मैंने यह हदीस अपनी बेटी को सुनाई कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बहैसियत मुसलमान के हमें अपने आका अलैहिस्सलाम की बात पे अमल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो उसने वो सारे सूट जो अपने लिए पसंद किए थे वो अपनी बहन को दे दिए। सुभान अल्लाह। अच्छा, बहन ने भी ले लिए। मैंने कहा भाई ये हदीस तो आपके लिए भी थी कि जो अपने लिए पसंद करो वो अपनी बहन के लिए। वाह। तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि अब ऐसा कीजिए कि आपस में बांट लीजिए, ऐसा कि परेशानी ना हो, एतदाल के साथ। अगर 4 आपको अच्छे लगें 2 इसमें से आप ले लें, 2 इसमें से आप अच्छे ले लें। बात ये वो तरबियत है कि अगर औलाद की हो जाए तो आप यकीन जानें कि माँ बाप के मरने के बाद ना औलाद ये नहीं कहेगी कि ये मेरा और वो तेरा। बहुत ही ज़बरदस्त। ये आज का सबसे बड़ा मसला, अगर बहुत सारे मसाइल में से ये है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा हज़रत, अब आप तो चूँकि माशाल्लाह दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, पढ़ने पढ़ाने से वाबस्ता हैं, आपको शौक़ भी है मुताल्ले का और आपकी गिरफ्त भी है इस पर, आप तो अपने बच्चों के साथ ये कह सकते हैं, मुझ जैसा एक आदमी, आम आदमी जो पढ़ता नहीं, सुनता नहीं, वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत करेगा? उसको तो पहले खुद पढ़ना पड़ेगा ना, पहले खुद उसको अपने ऊपर सवार करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ रास्ते बताएं ना कि वो नौजवान या जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो किस तरह सीरत को पढ़ें और उसको इम्प्लीमेंट करें, खुद भी, घर पर भी, बच्चों पर भी। एहसन भाई, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया मुझसे। ये तो वही बात हो गई कि एक मशहूर हकीम साहब थे और उनकी शोहरत बहुत थी कि इलाज इनसे करवाया जाए तो बहुत मकसद दिनों में आराम आ जाता है। तो वो पहुँचे और कहने लगे हकीम साहब ये प्रॉब्लम है और दवा दे दीजिए। हकीम साहब ने सारी जो अलामात थी उसके मुताबिक दवा दे दी और कहा कि ठीक है और अगले हफ्ते आके मुझे बताना। अगले हफ्ते फिर वो आया और आकर कहने लगा कि हकीम साहब फ़र्क तो 19-20 भी नहीं पड़ा, का परहेज़ किया था, का परहेज़ भी नहीं किया था, लेकिन दवा प्रॉपर ली थी। का हुआ ये कि दवा मैंने ले जाके घर में रख दी थी और परहेज़ का रहा तो जब घर में जो सब पकता था वो मैं भी खाता था, अब अच्छा नहीं लगता था। तो ना दवा खाएं और ना परहेज़ करें और चाहें कि इलाज हो जाए तो मुमकिन नहीं। वाह वाह वाह। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप ये चाहते हैं कि सीरत के हवाले से हम अपने आप को बदलें, तो भाई सीधी सी बात है कि अपने आप को पहले अपनी नीयत तो सीधी कर लें हम कि हमें तैयारी करनी है। और उसका आसान सा हल ये है कि आप बच्चों को वो बुक्स ला के दीजिए जो आसान हो, आम फहम हो, और फिर बात वहीं आएगी कि अपने किरदार से साबित कीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि औलाद अल्लाह की सबसे कीमती नेमत है, दौलत है, सदका जारिया भी है, आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है। ये नेक होगा आपके लिए, मरने के बाद भी सवाब का एक ज़रिया बन जाएगा, सदका जारिया हो जाएगा। और अगर इसकी तरबियत नहीं हुई तो ये आपके लिए भी वबाल हो जाएगा और कल क़यामत के दिन ये अपने हुकूक़ की जब बात करेगा तो ये कहेगा ए अब्बा जी
आपने तो वो फ़राइज़ ही अदा नहीं किए जो आपको करने चाहिए थे। जहन्नुम से बचाने के लिए जो किरदार आपको अदा करना था वो आपने किरदार अदा ही नहीं किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के सांचे में आपने मुझे नहीं ढाला। ए अल्लाह, मेरा मुजरिम तो मेरा बाप है। वाह वाह। तो इन तमाम चीज़ों से आप चाहते हैं बचना, तो आपको कोशिश करनी होगी और अमलन किरदार आपको ये अदा करना होगा कि आप वो तमाम किताबें पढ़िए और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और उससे आगे चलकर एक बात कहूँ कि जब आदमी की ये पोजीशन आ जाती है तो वो अल्लाह से दुआ करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता कर दे। वाह वाह। और ये मेरा यकीन है, यकीन कि अल्लाह से जब आप दुआ करते हैं ना तो दुआ रद्द नहीं होती है। बेशक बेशक। चाहे उसका सिला कल आखिरत में मिले आपको, सिला तो उसका मिलना है, रद्द नहीं होगी। लेकिन मुझे अशफाक अहमद साहब की एक बात याद आ गई, बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं वो, उन्होंने लिखा कि आप जो हैं वो अपनी दुआ के लिए एक रजिस्टर बनाएं। आज ये दुआ मांगी, आज ये दुआ मांगी, लेकिन दुआ मांगनी यकीन के साथ है, ये याद रहे। आप यकीन जाने उस रजिस्टर को 1 साल बाद उठा के देख लीजिएगा, आप में देखेंगे कि दुआएं तो कबूल कर ली अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम उस रास्ते पे चला दे, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के रास्ते पे चला दे। तो जब यकीन के साथ दुआ होगी और कोशिश होगी तो इंशाअल्लाह ताला आप उस तरफ चले आएंगे। जैसा कुरान ने बयान भी किया, वहदैना उन नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए हैं। अब चाहो तो तुम शुक्रगुजार बन जाओ और चाहो तो ना शुक्र बन जाओ। वाह सुभान अल्लाह। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे हम कपड़े तलाश कर रहे हैं, तो जब कपड़े तलाश करते हैं तो सिर्फ एक ब्रांड को करते हैं, लेकिन आप देखेंगे थोड़ी ही देर बाद फेसबुक लगातार आपको वही दिखाना शुरू कर देता है। उसका एल्गोरिथम है, सिस्टम है उसका, कि आपने इस चीज़ को पसंद किया, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने बता दिया। जब अल्लाह करीम ने इंसान को तख्लीक किया है और अल्लाह करीम जानता है कि इसको तलब इसकी है, तो अल्लाह करीम वो सारी चीज़ें आपके सामने ला के रख देता है। वाह वाह हज़रत, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उसको जोड़ा इससे। अच्छा हज़रत, बिलाशुबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी हमारे लिए जो है वो अमली नमूना है। एक राइटर है, मौरिख है, माइकल हार्ट, उन्होंने किताब लिखी सो बाअसर शख्सियात। वो क्रिश्चियन है, गैर मुस्लिम है। उन्होंने जब वो किताब लिखी तो जाहिर सी बात उन्होंने बहुत ही शख्सियात के मुताल्लिक़ किए। तो उसने जब मुताल्ले किए और इस नतीजे पे पहुंचा कि सबसे जो बाअसर शख्स है जिसको मैं अव्वल नंबर पे रखूँगा वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। हालांकि वो ख़ुद ईसाई है और उस किताब में वो ख़ुद लिखता है कि मुझे पता है कि मेरे लोग मुझ पर तनकीद करेंगे, तंज करेंगे, कहेंगे कि तुमने क्यों रखा। तो कह रहे मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने सबको पढ़ा। जब मैंने रसूल खुदा की ज़िंदगी को पढ़ा, की सीरत को पढ़ा, तो मैंने उनके जो मुख्तलिफ़ किरदार देखे, बाप है, सही वालिद गिरामी है, शौहर हैं, लीडर हैं, फिर ग़ुलामों के साथ क्या कर रहे हैं, दोस्तों के साथ किस तरह वो कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के साथ किस तरह का वो है। तो ये तो हम बात करेंगे तो इतना तवील मौजू है कि शायद इस पर बहुत सारे प्रोग्राम भी कम पड़ जाएंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक किरदार था लीडरशिप वाला। सिपे सालार थे, वो बहादुर थे, शुजा थे, लीड करते थे फ्रंट पे आके। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किरदार का हर लम्हा बड़ा कीमती, बेशक, और उसवा हसना है नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। हम ये देखते हैं बतौर मुदर्रिस सुफ़ा का आगाज़ जो होता है बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से हम देखते हैं कि रियासत मदीना का तसव्वुर, वहाँ से जो आगाज़ होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि एक दिन में हो गया था। उसके पीछे एक जिद्दोजहद थी, एक तवील अरसे। और उसमें एक किरदार मैं आपको बयान करूं, किरदार तो बहुत सारे हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के किरदार के कई पहलू हैं, एक पहलू पे बात करूं। ग़ज़वा बद्र होने वाला है, साजो सामान नहीं, न सवारी के लिए ऊंट और घोड़े हैं और न लड़ने के लिए तलवार और नेज़ें। वाह। और आप अलैहिस्सलाम अपना रवाना हो रहे हैं मदीने से बदर की तरफ। तो एक सवारी पर 3 अफराद थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ 2 सहाबा और थे और सवारी एक थी। तो एक फ़ासला तय करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऊँट से उतर गए
और कहा अब तुम में से कोई बैठ जाएगा। उन दोनों सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस ऊँट पे तशरीफ़ फरमाओ और इस ऊँट के पैरों से उठती हुई धूल हमारे चेहरों का गाज़ा बन रही हो, इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे लिए। तो आप ही जलवा अफरोज़ रहिए और हम जो है वो पैदल ही चलेंगे। कहा नहीं, तुम में से एक बैठेगा, मुझे भी तो सवाब चाहिए अल्लाह से। अल्लाहु अकबर, वाह वाह। ये वो किरदार, ये वो मामला कि रहती दुनिया तक हर सिपा सालार के लिए आइडियल है, सुभान अल्लाह, हर कायद के लिए आइडियल है कि तुम्हें ये किरदार पेश करना है, अपने लोगों का ख्याल रखना है। ये अगर तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना देते तो फिर कौन देता। वाह वाह हज़रत, ये जो आपने वाक़या सुनाया, इतना खूबसूरत वाक़या है, इसमें कितनी हमारे लिए सबक है और निशानियाँ हैं। हमारे पास जब छोटा सा कोई ओहदा आ जाता है दुनियावी एतबार से, हम किसी मकाम और मर्तबे पे पहुंच जाते हैं, तो हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर आ जाता है, और वो जो जिनके लिए दुनिया बनाई गई, दो आलम सजाए गए जिनके लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे भी सवाब चाहिए। अब इस पर ज़रा कुछ इसके पीछे का फ़लसफ़ा हज़रत बयान कर दें कि हमें जो है सिर्फ इस एक पहलू, बल्कि ये पहलू भी नहीं है, पहलू से भी अगर कोई वो है, सिर्फ एक इस अमल से क्या हम सीख सकते हैं और क्या सीखना चाहिए हमको, ख़ास तौर पे जो बड़े लोग जो बड़े ओहदों पे चले जाते हैं उनको। देखिए, सीखने के पहलू हर उस शख्स के लिए जो सीखना चाहता है। वाह। और मैंने बहुत अच्छे लोग भी देखे, हमने बहुत बुरे लोग भी देखे माशरे में, हम ऐसे कई लोग देखते हैं और ख्याल करते हैं। और हज़रत ज़ैद बिन हारिस का जो वाक़या है वो किस कदर ख़ूबसूरत है कि जब ये ग़ुलाम बना दिए गए, अगवा करके लाए गए और सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेजा गया और आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेज दिया। बड़ा तवील एक वाक़या है। और उसके बाद जब ज़ैद के वालिद को पता चला कि ज़ैद जो हैं वो मदीने में हैं, और वो जब पहुँचे और आपसे आकर कहा कि आपने जो कीमत अदा की है वो ले लीजिए और ज़ैद को आज़ाद कर दीजिए, तो कहा कि मैं जो है चाहता हूँ इसका फ़ैसला ज़ैद करें। अगर ज़ैद आपके साथ जाना चाहें तो मुझे पैसे देने की हाजत नहीं है, ज़ैद को ले जाइएगा, और ना जाना चाहें तो आप ज़िद नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बड़ा करीम मामला किया आपने कि एक ग़ुलाम जो ख़रीदा था, जो बिक सकता था, वो आप बेच नहीं रहे, वो पैसे नहीं ले रहे, बल्कि आप कह रहे हैं कि ये चॉइस जो है वो ज़ैद को दे दी जाए। ज़ैद को बुलाया, कहा ये जानते हो तुम्हारे कौन है? कहा ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। कहा ये इसलिए आए और फ़ैसला तुम्हारा है, जैसे चाहो। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता, न जाना चाहता हूँ। बाप ने पूछा, ज़ैद तुम आज़ादी के बजाय ग़ुलामी को तरजीह दे रहे हो? भाई यार, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिसे ग़ुलामी मैसर आ जाए, सुभान अल्लाह, उस ग़ुलामी की क्या शान है? सुभान अल्लाह। तो बात ये थी कि ऐसा किरदार था ना, ऐसा मामला था ना कि हज़रत ज़ैद ने ग़ुलामी को तरजीह दी, रहना पसंद किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बाप के पास जाना पसंद नहीं किया। और ऐसे सैकड़ों किरदार हैं हमें अहद रिसालत में मिलते हैं, किरदार हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो हैं डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वीसी हैं, आलिम हैं, पीर हैं, तो याद रखिए आइज़ियो इंकिसारी को अपनाइए, मोहब्बत को अपनाइए, इस बात का ख्याल रखिए आप हम सब इस वक्त इस दुनिया में हालत इम्तिहान में, हम मुमतहिन नहीं हैं, इन्विजिलेटर नहीं हैं। हमें कोशिश करनी है, मैं कहूँ एहसन भाई ये काम गलत हो गया, अच्छा कर लें, दुरुस्त कर लें। अच्छा, इस वाले इम्तिहान में अल्लाह ताला हमें इसका भी अजर देता है कि अपने भाई की भी इस्लाह कर लो, वाह वाह वाह, इसको भी बता दो, हाँ इसमें नकल कराओ, इसे बताओ ये अच्छा रहेगा, तो वहाँ इसके नंबर है, तो ये कीजिए काम करने के। तो अगर आप तकब्बुर का बुत बन जाएंगे तो आप दूर हो जाएंगे, मैं नहीं बता रहा, तो आप अपना नुकसान करेंगे। वाह वाह। अच्छा, जैसे आपने बदर की बात की, तो हम देखते हैं कि बदर में जब मुसलमान जीत जाते हैं तो रसूल खुदा असीरान जो बदर हैं उनके साथ क्या मामला फरमाते हैं, उन्हें जो है वो पढ़ा दो जी, चले जाओ। जी जी। अच्छा, फिर फ़तह मक्का, रमज़ान का महीना है, फ़तह मक्का भी है, बदर भी है, और अमान रमज़ान भी हमने इसी वजह से रखा है कि अमान है सबको जी, यानी अमान, फ़तह मक्का के बाद भी अमान जी, इसको भी माफ़ किया, इसको भी माफ़ किया, इसको भी माफ़ किया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है वो तो इतना आला, इतना अरफा, माफ़ कर देने वाला, मोहब्बत करने वाला, मज़हब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई। यानी जो आ रहा है कोई दर से खाली नहीं जा रहा, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो। मतलब हम बात करते रहे और बातें ख़त्म हो जाए, अल्फाज ख़त्म हो जाए, लेकिन हम हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन अहम सवाल ये है कि आज का मुसलमान बाशमूल मेरे दावे हैं बड़े बड़े इश्क के, आशिकी रसूल हैं, हम जान भी दे देंगे, मार भी देंगे, मर भी जाएंगे, लुट भी जाएंगे, फट भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किरदार से मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बनेंगे, उम्मती नहीं बनेंगे। उसकी क्या वजह? सबसे पहले मैं खुद अपने आप को रख रहा हूँ, मैं क्यों किसी और को जज करूँ? हमारा नारा है गुलामी रसूल में मौत में कबूल है। बदकिस्मती ये है कि अमलन ये नारा नहीं है कि ग़ुलामी रसूल में ज़िंदगी कबूल है। वाह 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 वाह। और ये नारा बनाना लगाना सब आसान है, लेकिन अमली दुनिया में कदम रखने के बाद अपना ऐसा किरदार रखना ये बड़ी बात है। वाह। एक मौके पे एक सहाबी जो हैं वो पहुँचे, रुस्तम का दस्तरखान था या ईरान के किसी शहंशाह का था, तो आपने दस्तरखान से उठाया कोई लुक़मा जो गिर गया था और खाया। तो कहा ये ऐसा नहीं करते ये अजमी लोग, आप क्या कर रहे हैं? तो फरमाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया मेरे लिए वही अफजल, वही बेहतर, वही सब कुछ है। सुभान अल्लाह। मैं इन शाहों के दस्तरखान को नहीं देखता। मफ़हूम बता रहा हूँ उस वाक़े का। बात यह है कि जिस वक्त अमली तौर पे आप इस नहज पे आ जाएं कि मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ये चाहते हैं, तो बस बात हो गई ख़त्म। सुभान अल्लाह। अब कोई दूसरी बात नहीं। हमारे जहन में एक बात बिठाई गई और पता नहीं कील ठोक कर बिठा दी गई कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत हो गई है, लिहाजा अब शफात हमारी हो जाएगी और जन्नत में हम दाखिल हो जाएंगे। और ये बात इस कदर जहन में बैठ गई कि इसके बाद हम सोचते ये हैं कि हम जो चाहें करते फिरें, कोई मसला नहीं है। हम पड़ोसियों को तंग करें, माँ बाप को तंग करें, औलाद के हुकूक अदा ना करें, बीवी को मारे पीटें और जितनी बुराइयां हैं वो सब कर लें, लेकिन हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह, बिल्कुल। क्योंकि हम आशिक़ रसूल हैं, हम मीलाद भी मनाते हैं, हम और भी नेक काम करते हैं, हज व उम्रा भी करते हैं, नमाज़ें भी पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं। तो याद रखिए कि आप शदीद गलत फहमी का शिकार हैं। इसकी एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक छत्ते में बहुत सी मक्खियाँ रहा करती थी, तो एक नौजवान मक्खी बहुत इतराए इतराए घूमती छत्ते में। वाह। तो दूसरी मक्खी ने पूछा, भाई क्या हो गया? उसने कहा, भाई मेरा मामला ये है कि मुझे एक बात बताओ। दूसरी मक्खी ने पूछा, हाँ पूछो। कहा तुम्हारी कीमत क्या होगी? मक्खी ने कहा, भाई कीमत क्या होगी, मक्खी की कोई कीमत ही नहीं होती है, कोई मुफ्त में भी नहीं लेता। कहा लेकिन मेरी कीमत हो गई है। कहा वो कीमत क्या है? कहा वो कीमत वही है जो मिस्री की कीमत है। अच्छा इतनी कीमती हो गई? हाँ। वो उसके साथ मिस्री के डले पे बैठती, थोड़ी देर उसका रस से महजूज होती हैं, वापस आती हैं। रफ्ता रफ्ता नौजवान मक्खियों की एक बड़ा वो मामला हो गया। आप सभी तराए घूमे। तो छत्ते की जो बड़ी बूढ़ी मक्खियाँ थीं उन्होंने पूछा कि भाई मामला क्या है, ये सब क्या? तो पहुँचते पहुँचते बात वहीं पहुँच गई। उस नौजवान मक्खी से पूछा क्या मामला है? कहा मेरी तो निस्बत तय हो गई है, अब जिस भाव मिस्री बिकेगी उसी भाव में बिकूंगी। वाह। तो उस समझदार मक्खी ने, उस बूढ़ी मक्खी ने कहा कि नहीं तुम्हारी तो निस्बत तय ही नहीं हुई। उसने कहा क्यों नहीं हुई? 2 घंटे हम उस मिस्री पर बैठ के आते हैं। कहा नहीं हुई। कहा चलो मैं तुम्हें बताऊं कि मिस्री से निस्बत तय कैसे होती है। ठीक है। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि मक्खियों ने देखा, नौजवान मक्खियों ने, कि मिस्री के साथ एक मरी हुई मक्खी लगी हुई है। कहा ये वो मक्खी है जिसकी मिस्री से निस्बत तय हुई है। कहा लेकिन ये तो मर चुकी है। कहा निस्बत के लिए तय है कि फना होना ज़रूरी है। वाह 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 वाह। जब फना हो गए तब होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कदर फना हो जाओ कि किसी मलामत करने वाले की मलामत का एहसास तक ना रहे। सुभान अल्लाह। तब जाके आपकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तय होगी। सुभान अल्लाह। हज़रत बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत बातें। आपके वक्त का शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे आपको।
नाज़रीन कराम, हम इश्क का दावा तो करते हैं, हम मरना और मारना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हज़रत ने फरमाया, हम ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। मुझ समेत मुझे अपनी इस्लाह करनी है, आपने अपनी इस्लाह करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ मत बोलो, वादा खिलाफ़ी मत करो, धोखा मत दो, मिलावट मत करो, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो। क्या आज हम ये कर रहे हैं? सोचें। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।